हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर जिशा भाटिया सरीन। इस सेगमेंट में हम डिबंक करेंगे होम केयर रेमेडीज के मिथ। Welcome to yet another episode of Traya Debunks. We have India's top dermatologists, डॉक्टर जिशा भाटिया सरीन फेस एक्सरसाइज करने से फेस के रिंकल्स चले जाते हैं। and Dr. Ankur Sareen. बट अगर हम साइंस देखें तो ये इसके काफी उल्टा है। लेमन और शुगर से बनाया हुआ फेस स्क्रब यूज करने से सारी डेड स्किन निकल जाती है। ये तो बहुत बड़ा मिथ है। लेमन और शुगर साथ में तो दूर की बात है, आपको अलग अलग भी अपने चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करना है। एंड टुगेदर दे विल बी डिबंकिंग होम केयर रेमेडीज के मिथ। ट्राया डिबंक्स। पहला मिथ है, बेकिंग सोडा से बाथ लेने से क्या बॉडी ओडर खत्म हो जाता है? बेकिंग सोडा में एक्चुअली अल्कलाइन प्रॉपर्टीज होती है। वो अल्कलाइन मटेरियल है, मतलब उसका पीएच हमारे स्किन के पीएच से काफी ज्यादा होता है, जिससे इरिटेशन के चांसेस होते हैं। अगर आपने सच में अपना बॉडी ओडर कम करना है तो आप एक एंटी बैक्टीरियल बॉडी वॉश का इस्तेमाल कीजिए, जो आपकी एरियाज, सेंसिटिव एरियाज जैसे अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट्स के लिए सेफ भी है और आपको एक्चुअली अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। दूसरा मिथ है, ग्रीन टी बैग आंखों में लगाने से डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं। ये एक्चुअली काफी अच्छा होम केयर रेमेडी है। ग्रीन टी में कैफीन रहता है। जो कैफीन होता है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है आपके आईज के अराउंड, और इससे आपके अंडर आई में पफिनेस कम होती है। इसलिए जिन भी लोगों को पफिनेस की प्रॉब्लम है वो ये होम रेमेडी घर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है, मुल्तानी मिट्टी फेस पैक ग्लोइंग स्किन के लिए बेस्ट रेमेडी है। मुल्तानी मिट्टी एक बहुत अच्छा होम रेमेडी है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए। ये आपका ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, आपके चेहरे को ठंडक भी देता है, इसलिए इसको आप जरूर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है, हल्दी लगाने से स्किन गोरी हो जाती है। तो हल्दी काफी फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। इसमें कर्क्यूमिन नाम का या टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन नाम का एक एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, जिसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हल्दी को बार बार लगाने से उसमें जो येलो कलर है वो आपकी स्किन में डिपॉजिट हो सकता है और आपको एक्चुअली येलो स्टेन्स पड़ सकते हैं। तो इनफैक्ट टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन कुछ मात्रा में स्किन केयर इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है। तो मेरा सजेशन है, अगर आपने लगाना है तो आप इसे मुल्तानी मिट्टी या चंदन या बेसन में थोड़ा सा मिक्स करके लगाइए, ताकि आप उसके अच्छे इफेक्ट्स तो ले पाए लेकिन बहुत ज्यादा आपको स्टेनिंग ना हो। नेक्स्ट मिथ है, दही लगाने से स्किन ऑटोमेटिकली मॉइस्चराइज हो जाती है। ये एक्चुअली कुछ हद तक सही है। दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो एक ह्यूमेक्टेंट है। मतलब ये आपकी स्किन में जब जाता है तो ये आपकी स्किन में बाहर के मॉइस्चर को पकड़ के रखता है, जिससे स्किन काफी नरिश फील करती है। इनफैक्ट बैक इन द डे जो क्वीन क्लियोपैट्रा थी, जो इजिप्ट की फेमस क्वीन थी, वो इसका इस्तेमाल करती थी अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। पर याद रखिए कि ये हाइड्रेशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो आपकी स्किन में कुछ देर तक तो हाइड्रेशन रहेगा, बट आप इसके ऊपर एक थिक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए, जिससे वो इफेक्ट और लंबा रहेगा। नेक्स्ट मिथ है, बेसन का पेस्ट चेहरे में लगाने से चेहरा ग्लो करता है। तो बेसन का मास्क लगाना काफी कॉमन है, बहुत लोग यूज करते हैं और एक्चुअली ये ऑयल कंट्रोल में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपका एक्ने या ऑयल प्रोन स्किन है तो आप बेसन का मास्क लगा सकते हैं, बट पिगमेंटरी प्रॉब्लम्स के लिए आई थिंक इसमें आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं आएगा। तो नेक्स्ट मिथ है, स्किन पे हनी लगाने से दाग धब्बे मिट जाते हैं। ऐसे माना जाता है कि हनी एक अच्छा मॉइस्चराइजर होता है और ऐसा भी बोला जाता है कि उसमें कई सारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो शायद उस हिसाब से वो अच्छा प्रोडक्ट है। बट हनी ना आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकता है, इसलिए मैं हनी रिकमेंड नहीं करता हूँ फेस पे लगाने के लिए। और अगर आप हनी लगा रहे हो ये सोच के कि आपके दाग और धब्बे कम हो जाएंगे, तो ये तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट का सुपर ट्रेंडिंग मिथ, आइस फेशियल स्किन टाइटनिंग के लिए अच्छा होता है। आइस का असर आपकी स्किन पे सिर्फ शायद कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के लिए रहता है। स्किन टाइटनिंग तो बहुत दूर की बात है से होना। होता यह है कि जब आप बर्फ लगाते हैं, कोई भी ठंडी चीज लगाते हैं, तो आपकी जो नसें हैं वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं टू सेव ऑफ कोर्स वार्मथ इन योर बॉडी। तो जब ये कंस्ट्रिक्शन होता है तो आपकी स्किन में तुरंत एक वाइटनेस आती है, बट ये ज्यादा लंबा नहीं रहती है। कुछ लोगों को लगता है इसे पोर्स टाइट हो जाता है, बट अगेन ये कुछ सेकेंड्स का ही है। बट अगर आपको अच्छा लगता है ये करना तो आप अपने सेल्फ केयर के लिए कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ज्यादा आइस स्किन पे लगाने से कैपिलरीज ब्रेक होती हैं और वो आपको हार्मफुल हो सकता है। सो 15-20 सेकंड के लिए आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है, टमेटो का जूस लगाने से स्किन टोन फेयर होता है। अब जो टमेटो होता है वो रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में। लाइकोपीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है टोमेटो में, जो कि हम कई सारी सीरम्स में भी डालते हैं। तो इसका इफेक्ट अच्छा है आपके स्किन के लिए, ये एंटी एजिंग में आपको इफेक्ट करेगा। लेकिन इसके साथ आप एक एंटी पिगमेंट इफेक्ट या फिर अपने डार्क स्पॉट्स कम कर पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है।
नेक्स्ट मिथ है लेमन और शुगर से बनाया हुआ फेस स्क्रब यूज करने से सारी डेड स्किन निकल जाती है। लेमन और शुगर साथ में तो दूर की बात है, आपको अलग अलग भी अपने चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करना है। लेमन आपको सन सेंसिटिव बनाता है और अगर आप वो दिन के टाइम पे यूज़ करके अपने आप को सन से एक्सपोज कर लेते हैं गलती से, तो आपको सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, ब्लिस्टर्स या छाले तक भी बन सकते हैं। और जो शुगर होता है, क्योंकि वो उसके कोने जो शार्प होते हैं शुगर के, और वो आपकी स्किन में छोटे छोटे कट्स पैदा कर सकते हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें कलर बनेगा और आपको लगेगा कि मैं धीरे धीरे डार्क हो रही हूँ या डार्क हो रहा हूँ, और ये स्क्रब के कारण होता है। अगर आपने डेड स्किन सेल्स हटाने हैं तो केमिकल एक्सफोलिएशन जैसे ग्लाइकोलिक या लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल आप कीजिए, और हफ्ते में 1-2 बार आप इसे यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन दैट यू आर यूजिंग। नेक्स्ट मिथ है हर दिन करेले का जूस पीने से क्या आपकी स्किन पे ग्लो आएगा? तो करेले का जूस भी लाइक एनी वेजिटेबल, दिस वन इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो डेफिनेटली आप अगर उसको लेते हैं आपकी डाइट में तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, बट उसे ये एक्सपेक्ट करना कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, दिस इज डेफिनेटली अ मिथ। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक सही मात्रा होगी, प्रोटीन कंटेंट अच्छा होगा और जिसमें वाटर कंटेंट भी अच्छा होगा। तो जब आप ये होलिस्टिकली करते हैं अलॉन्ग विद गुड स्लीप, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड गुड स्किन केयर, तब जाके आपकी स्किन सबसे अच्छा ग्लो करती है। नेक्स्ट मिथ है फेस एक्सरसाइज करने से फेस के रिंकल्स चले जाते हैं। वेल, आजकल फेस योगा बहुत ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पर, बट अगर हम साइंस देखें तो ये इसके काफ़ी उल्टा है, क्योंकि जब हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी हाइपरट्रॉफी होती है, यानी कि उनका साइज बड़ा होता है। जब उनकी साइज बड़ा होता है तो एक्चुअली मसल्स के बीच में जो गैप होते हैं, उनके जो फाइबर्स के बीच में गैप होते हैं जो कि हमें रिंकल्स की तरह दिखाई देते हैं, वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसलिए फेस योगा से रिंकल्स कैसे कम हो जाएंगे, ये साइंटिफिकली एक्सप्लेनेबल नहीं है। नेक्स्ट मिथ है ज़्यादा पानी पीने से स्किन यंग और ग्लोई रहती है। पानी पीना ज़रूरी है, ज़्यादा पानी पीना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब कि आपकी बॉडी की एक डिज़ायर होती है, आपको प्यास लगती है तब आपको पानी ज़रूर पीना है, और जितना आपका मन करे उतना पीना है। बट कंटिन्यूसली वॉचफुलनेस में रहना कि मुझे पानी पीना है, उससे आपके एक्चुअली ब्लड में डाइल्यूशन होता है और कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो खुद मांग लेगी, और उस सिग्नल को इग्नोर नहीं करना है। इसके साथ जो इंटरनल हाइड्रेशन होता है वो डीपर लेयर्स में रहता है। आपकी स्किन की जो ऊपरी लेयर है उस पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो वहाँ पे मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट लाने के लिए आपको मॉइस्चराइजर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके कंप्लीट हाइड्रेशन मिलता है आपकी स्किन को। तो क्या आप लोगों ने ऐसे कुछ नुस्खे अपनी स्किन पे ग्लो लाने के लिए इस्तेमाल किए हैं अपने किचन से लेके? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि हम ऐसी कौन सी मिथ्स हैं जो डिबंक करें अपनी अगली वीडियो में।